राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। आप इसे अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में अवश्य शेयर करें और पुण्य के भागी बनें। इन कथाओं को आप कभी भी सुन सकते हैं। यह पुराण की कथा है, कभी भी सुनने में आपको पुण्य ही मिलेगा, इसलिए अवश्य सुनें। तो प्रारंभ करते हैं 14वें अध्याय की कथा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथकथा चतुर्दशोऽध्याय। श्रीनारायण उवाच। अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययौ यजरामचिरचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं। दुरादालोक्य भूपाल समुत्थाय ससम्भ्रमम् अनीन मत्तचरणो दण्डवभक्ति संयुतः सम्पूज्य स्थापयामास तं ऋषिं परमासने। पदावङ्कगतौ कृत्वा कराभ्यां समलालयत। श्री नारायण ने कहा कि अनंतर किसी समय चिंतित रहने वाले राजा दृढ़धनवा के महल में महर्षि वाल्मीकि जी आए, जिन्होंने परम विस्मय कारक और दिव्य श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन किया है। राजा ने दूर से ही मुनि को आते देखकर आतुरता से शीघ्र उठकर भक्ति भाव के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक पूजा कर उत्तम आसन पर उन्हें बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर दोनों हाथों से पाद प्रक्षालन किया। धोए हुए चरणामृत को बड़े प्रेम के साथ सिर पर चढ़ाया। फिर राजा ने तोते के वाक्य की सुधि करके मधुर वाणी में कहा। दृढ़धनवा बोले कि हे भगवान, मैं कृतार्थ हुआ। इस समय मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने से मेरा वेदाध्ययन आदि फलदायक हो गया। हे संसार के पवित्र करने वालों को भी पावन करता, मैं अपने सौभाग्य की बड़ाई का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण जी कहने लगे कि मुनिराज वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहकर राजा दृढ़धनवा चुप हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें इतना विनय युक्त देखकर जनता को हर्षित करते हुए परम प्रसन्न होकर कहा। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राज शिरोमणि, शाबाश, धन्य है, ऐसा कहना शोभा देता है। परंतु हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अपने मन की सारी बातें कह डालिए। हे मतिशाली, और कुछ पूछने की आकांक्षा हो तो उसे भी स्पष्ट कर डालिए। दृढ़धनवा बोले कि हे विद्वत श्रेष्ठ, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे सदा सुख ही सुख है, परंतु मेरे मन में एक महान संदेह कांटे की तरह चुभ रहा है, उसे आप दूर कर दीजिए। वह कांटा वन में रहने वाले एक तोते के मुंह से निकला है। एक समय की बात है कि शिकार खेलने के लिए मैं घने वन में चला गया। घूमते घामते मुझे एक तालाब दिखाई पड़ा। मैं उसके जल पी लेने के बाद थकावट दूर करने की आकांक्षा से एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गया। उसकी छाया बहुत भली, अत्यंत घनी और चित्त को लुभाने वाली थी। उस पर एक तोता बैठा हुआ था, जिसकी आकृति हृदय को प्रफुल्लित करने वाली थी। ज्यों ही मेरी दृष्टि उस पक्षी के ऊपर पड़ी, त्यों ही सामने आकर उसने एक श्लोक पढ़ा कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन, आप आत्मा के संबंध में चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो भला बताइए इस भवसागर से आप कैसे पार जाएंगे। तोते के मुंह से इस प्रकार का वाक्य सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस तोते के कथन का क्या तात्पर्य है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं।
मुझे इतना साम्राज्य सुख, भव्य आकृति वाले 4 पुत्र, लावण्यशालिनी पतिव्रता रानी, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सवारों की चतुरंगिनी सेना और अपार समृद्धि, हे ब्राह्मण, मेरे किस पुण्य के प्रताप से इस समय मिल रहे हैं? इन सब प्रश्नों का विचार करके संक्षेप में मुझे आप बताइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर मुनिराज वाल्मीकि प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यानावस्थित होकर हथेली पर आंवला रखे हुए के समान, जिन्हें विश्व की भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं, वे हृदय में निश्चय करके राजा से बोले। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। हे शासक प्रवर, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण थे और आपका नाम था सुदेव। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले, वेदाध्ययन में पारंगत, विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर हो, अग्निहोत्र आदि विविध यज्ञों द्वारा आपने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए आपको सर्वांग सुंदरी एक पत्नी मिली। वह गौतम ऋषि की सुलक्षणी कन्या गौतमी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई। जैसे भवानी पार्वती भगवान विश्वनाथ जी की सेवा करती हैं, वैसे ही वह बहुत प्रेम के साथ आपकी सेवा शुश्रूषा करती थी। गृहमेध विधान से धर्म पूर्वक आचरण करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु संतान का मुख देखने को नहीं मिला। एक दिन आसन पर बैठे हुए थे और पत्नी सेवा कर रही थी, तब वे अत्यंत दुखित होकर गदगद स्वर से बोले कि अरे सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं। तपस्या और दान करने से जो पुण्य होता है उसका सुख तो परलोक में मिलता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याणकारिणी होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के न होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया। मैंने न तो पुत्र का लालन पालन किया, न तो उसे ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के लिए प्रेरित किया, न तो समापवर्तन के पश्चात उसका विवाह संस्कार किया। इसलिए मेरा जन्म बेकार चला गया। अब तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए। अब आयु के प्रति कोई अनुराग न रहा। अपने पति के इस प्रकार वचनों को सुनकर सुनहरी गुणवती का चित्त बहुत दुखित हो गया। वह धीर पति, प्रेम परायण तथा प्रिय वचन बोलने में पारंगत रमणी अपने प्राणनाथ को ढाढ़स बंधाने के हेतु सरल वचन कहने लगी। गौतमी बोली, नहीं नहीं, हे प्राणेश्वर, ऐसी तुच्छ बात अब मत कहिए। आप जैसे भागवत धर्म के विद्वान व्यक्ति मोह के चक्कर में नहीं पड़ते। हे प्रभु, आपका धर्म तो एकमात्र सत्य है। आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया है। हे सुंदर व्रतधारी, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को पुत्रों द्वारा सुख की प्राप्ति करने की आशा कैसी? हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संतप्त हुए थे, तब महर्षि नारद और अंगिरा ऋषि ने आकर पुत्र शोक से मुक्त कर उनका उद्धार किया। उसी प्रकार राजा अंग अपने कुपुत्र वेन से संतप्त हो रात्रि में एक वन से दूसरे वन में चले गए। इसी तरह हे नाथ, आपको भी संतान क्लेश देने वाली होगी। इतने दृष्टांतों के रहते हुए भी यदि आपको सदाचारी पुत्र होने की लालसा हो, तो हे तपोधन, आप प्रसन्नता पूर्वक समस्त अर्थों के दाता भगवान जगन्नाथ हरि की उपासना कीजिए। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो सांख्य दर्शन शास्त्र से प्रशंसित और योगी राजों में अग्रगण्य कपिल देव मुनि कहलाए, अपने धर्म पत्नी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण कुल तिलक वैसा ही निश्चय कर गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गए। वहां जाकर पवित्र तीर्थ में स्नान करने के बाद अत्यंत उग्र तप करने लगे। 5-5 दिन तक सूखे पत्ते खाकर जल पीते थे। इस प्रकार तप करते हुए तपोमूर्ति सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे राज ब्राह्मण, उनके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। उनके अत्यंत भीषण तप को देखकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, विश्व की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजाधारी प्रसन्न मुख वाले भगवान मुरारी का दर्शन करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री बृहदारण्यक पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे चतुर्दशा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, चतुर्दश अध्याय यहाँ पूर्ण होता है और आप इसे अवश्य सुने, अपने मित्रों को भी सुनाएं और पुण्य के भागी बने। राधे राधे दोस्तों।